चौधरी देवीलाल अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। पार्क में पहुंचे हो, पुण्यतिथि आज, क्या कहोगे? देखिए, आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है और जहाँ तक बात करें, ये दिन आज की तारीख छुट्टी का दिन भी है, क्योंकि जगत बाबू देवीलाल किसान मसीहा चौधरी देवीलाल जी को उनको यूं ही किसान मसीहा जगत बाबू देवीलाल नहीं कहा गया, क्योंकि चौधरी देवीलाल सच में मसीहा थे और आम जनमानस की आवाज़ अगर राजनीति में किसी ने बुलंद की है और किसान और गरीब और कमेरे छोटे दुकानदार और व्यापारी की बात अगर किसी ने की है तो वो सबसे पहले चौधरी देवीलाल, हरियाणा के निर्माता भी चौधरी देवीलाल थे। तो चौधरी देवीलाल को हम सभी अपने उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और हर साल होते हैं। आज पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ भी चौधरी देवीलाल का स्टैचू है या जहाँ जहाँ भी चौधरी देवीलाल के अनुयायी हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल के लोग हो, अन्यथा अन्य दलों के लोग भी चौधरी देवीलाल को अपना मतलब ये मानो कि अपना आदर्श मानते हैं, तो उन सभी लोग अपनी अपनी जगह पर आज चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन पूरे हरियाणा में कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं। और दिल्ली में हमारी पार्टी के सुप्रीमो चौधरी अभय सिंह चौटाला, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामपुर माजरा जी और अन्य शीर्ष नेतृत्व और आसपास के 3-4 डिस्ट्रिक्टों के लोग भी आज दिल्ली में भी इकट्ठा हुए हैं। तो हम तो आज चौधरी देवीलाल को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए हैं और आम जनमानस से मतलब हरियाणा और जिला कैथल, हल्का कैथल के तमाम लोगों से प्रार्थना करते हैं कि चौधरी देवीलाल के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी उनको समर्पित करें और ये कोशिश करें कि आम आदमी, आम वर्कर, आम साथी चौधरी देवीलाल से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को अच्छा चलाए और कोशिश करें कि अपने से किसी को तकलीफ न हो। तो आज स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी एक महान आत्मा थी, महान मूर्ति थी, त्याग की, संघर्ष जो है ना वो 36 बरादरी के मसीहा थे। बंसीलाल ने एक बार इंदिरा से पूछा था मेरे को मसीहा तो चौधरी देवीलाल जी है। आप देखिए, जब हरियाणा अलग की बात है तो गिल्ला खेड़ा में इसने डंडा लेकर के कारण प्रताप के शामी खड़ा, मेरा हरियाणा अलग करो। उसके बाद जो है इसने 36 करोड़ रुपया का जो किसान का जो मुआवजा इसने दिया बैंकों का, सब आज तक किसी ने नहीं दिया। आज तो वो 36 अरब के समान है और किसान को जो दिया मुआवजा, जब ओला वर्षी हो रही थी तो उसने जाकर के बिल्कुल उसके ओले इसकी उसमें डाले और वो रोने लग गया चौधरी देवीलाल जी। और उनकी जितनी भी नीतियाँ थी, जैसे मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने कहा, स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी लौह पुरुष ने वो सारी की सारी नीतियों को उनको इम्प्लीमेंट किया, उनको लागू किया कि जिंदगी का सफ़र ये एक ऐसा सफ़र को समझा नहीं को जाना नहीं, जाने वाले मुसाफिर में तेरी याद को बुलाऊं कैसे, दर्द तो सीने में मर जाता है, सुलगते आंसू को झुकाऊं कैसे। एक बार फिर मैं सभी भाइयों का धन्यवाद करता हूँ। रणबीर सिंह फौजी, पूर्व प्रधान जाट कॉलेज कहते हैं। प्रधान जी, क्या कहोगे, आज पुण्यतिथि है देवीलाल जी की, क्या? आज चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि है, इसी मकसद को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। चौधरी देवीलाल ने 36 बरादरी के लिए इतनी नीतियां बनाई थी जो कि किसी भी बरादरी से हो, सबको उसका फायदा मिला है और सबको अपनाया भी है। उनको लोगों ने फिर आगे भी बढ़ाया, जैसे बुढ़ापा पेंशन थी 100 रुपये चौधरी देवीलाल ने शुरू की थी, 15 साल तक ठंडे बस्ते में रही। जब चौटाला साहब दोबारा आए तो 100 से 200, 200 से 300 बढ़ाने की रीत चौटाला साहब ने चलाई और उसके बाद आज तक भी ये रीत चलती जा रही है। और जिस तरह आज मंडियों की जो हालत है, इसके लिए भी चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला ने, ताकि जिस प्रकार से उपभोक्ता दुकान के ऊपर अपना सामान लेने के लिए जाता है, देवीलाल की नीतियां थी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कि किसान का भी और कमेरे का भी जो भी अनाज है वो उसके खलिहान से बिके और उसमें आगे भी बढ़े, क्योंकि परचेज सेंटर और जो सब यार्ड वगैरह बनाए थे वो उन्हीं की सरकार में बने हुए हैं। और मैं सभी को यही कहता हूँ कि देवीलाल के दिखाए और मार्ग पर चलें और उसको आगे बढ़ाने का काम करें ताकि देश का भला हो सके। तो आपने किसान और खेत खलिहान की बात की, तो अब मौजूदा हालात की बात करें तो कहीं ना कहीं किसानों को जो है परेशानी मंडियों में देखी जा रही है, कैसे देखते हो उसको? परेशानी ही परेशानियां है मंडी में। पोर्टल सबसे पहले, उसके बाद गेट पास, उसके बाद बायोमेट्रिक। अरे मेरे भाई, किसान है ये सबका अन्नदाता है, पेट भरता है, इसके लिए ऐसी शर्तें लगाओगे ये तो लाइन में ही खड़ा रह जाएगा, जो इसका उद्देश्य है उसमें पीछे रह जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं मैं पहले बता चुका हूँ, जो खलिहान तक
बिकवाने का काम चौधरी देवीलाल ने किया था, और वही रहना चाहिए जो आज बार बार अड़ंगे लगाए जा रहे हैं। ये किसान के लिए एक धोखा है। क्या नाम है? मैं मनीष मुंदरी, युवा प्रदेश महासचिव। आज हम यहाँ कैथल में ताऊ देवीलाल जी को, जगत ताऊ देवीलाल जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे पार्टी के निर्माता जगत ताऊ देवीलाल रहे हैं, आगे उनके जब सुप्रीमो हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उन्होंने अभी पार्टी को आदेश दिया है कि जहाँ जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जगत ताऊ देवीलाल के स्टैचू है वहाँ जाए, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करें। और जो नज़दीक लगते दिल्ली के एरिया के आसपास के हैं वो दिल्ली जाके समाधि स्थल पे जाकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करें। तो यही प्रोग्राम था, इसके लिए हम आए थे। जगत ताऊ देवीलाल किसी एक जाति, किसी एक धर्म का न होके बल्कि 36 बिरादरी के मसीहा रहे हैं। गांव कोड़ा से क्या करोगे? सर्वप्रथम मैं हरियाणा निर्माता जगत ताऊ चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर उनको सत नमन करता हूँ। आज चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी और सभी राजनीतिक लोगों को उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। ताऊ देवीलाल एक त्याग की मूर्ति थे। जब एक बार की बात, हरियाणा अलग होने से पहले जब उन्होंने विधानसभा में हरियाणवी में भाषण दिया था तो प्रताप सिंह कारो जी वो बोल रहे थे कि हमें तो समझ में नहीं आया आपने क्या बोलना है। तो उन्होंने कहा था जब आप हमारी भाषा को ही नहीं समझ पाओगे तो कैसे आप हमारा विकास करोगे, कैसे यहाँ हमारे काम करवा पाओगे जब हमारी भाषा को नहीं समझ पाओगे। तो उस दिन से चौधरी देवीलाल ने हरियाणा को अलग करवाने की जो मांग रखी थी और उसने निरंतर संघर्ष किया और हरियाणा को अलग राज्य बनवाने का उन्होंने काम किया। उस समय के जो राजनीतिक लोग थे वो बार बार चौधरी देवीलाल पर ये एलिगेशन लगाते थे कि वो खुद मुख्यमंत्री बनने के लालच में ऐसा कर रहे हैं, हरियाणा अलग की आवाज़ उठा रहे हैं। उसमें हरियाणा के कांग्रेस के नेता भी शामिल थे। तो चौधरी देवीलाल ने त्याग की मूर्ति होते हुए कहा था कि मैं पहला चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। आप जिस बात को लेकर के मेरे पर एलिगेशन लगा रहे हो तो मैं पहला चुनाव नहीं लड़ूंगा, और उन्होंने पहले चुनाव से दूरी भी बना ली थी। रूप सिंह वाल्मीकि, SC सेल जिला प्रधान, और मैं चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पे श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। चौधरी देवीलाल किसी एक बिरादरी से नहीं थे, उनके 36 बिरादरी के लिए उन्हें इतने काम किए हैं। जैसे कि SC बिरादरी के लिए चौपाड़े नहीं होती थी गांव में, चौधरी देवीलाल ने योजना चालू करी। SC बिरादरी में गरीब घर बच्चा होता था उसके लिए बूंद पंजीरी सानरे के लिए कोई पैसे नहीं थे, वो चौधरी देवीलाल ने 500 रुपये शुरू करे थे। यानी कि चौधरी देवीलाल एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर वर्ग के, हर उसके वर्ग के लिए जो है ना अच्छा सोचते थे और अच्छा करके दिखाया।